परमार्थ के पथ पर भगवान श्री हरि नारायण की असीम कृपा से अपने स्वरूप के उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निरंतर तत्पर जिज्ञासु वृंद नित्य निरंतर आप अपने स्वरूप बोध के लिए इस वेदांत के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वेदांत का ज्ञान समस्त अज्ञान को विनिष्ट करने वाला है। अज्ञान वह जिसमें आप अपने स्वरूप को उल्टा करके समझते हैं, जिसमें यथार्थता सामने नहीं आती है। ये मिथ्या संसार यथार्थता को दबा लेता है, ढक लेता है और उस मिथ्या का ऐसा प्रभाव होता है कि वो मिथ्या ही सत्य लगने लगता है। मिथ्या के चक्कर में सत्य ढक जाता है। जैसे क्षणिक मेघ सदा प्रकाशमान सूर्य को ढक लेते हैं। आज लगभग सारा दिन ऐसा ही रहा। ऐसा नहीं कि सूर्यदेव प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, सूर्यदेव प्रकाशित तो हो रहे हैं, लेकिन इस अचानक आए मेघों के आवरण ने सूर्य से आने वाले प्रकाश के आगे एक पर्दा ढक, और उस पर्दे के ढकने के कारण से सूर्यदेव नजर आने बंद हो गए। ठीक इसी प्रकार से नाम का पर्दा, जाति का पर्दा, रूप का पर्दा, धन का पर्दा, पद का पर्दा, मान अपमान का पर्दा, पता नहीं कितने पर्दे एक एक करके इस आत्मा के ऊपर हमने डाल दिए हैं, इस कूटस्थ के ऊपर हमने डाल दिए हैं, जिसके कारण से ये स्वयं प्रकाश कूटस्थ जो सदा ही प्रकाशित हो रहा है सूर्य की भांति, लेकिन मेघों के द्वारा आवृत सूर्य जिस प्रकार से दिखाई नहीं दे रहा है, उसी प्रकार से इन सबके द्वारा आवृत, इन सबसे आच्छादित, इन सबसे ढका हुआ यह स्वयं प्रकाश आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर यदि ये पर्दे हटा दिए जाएं तो जो एक भ्रांति बनती है, भ्रांति क्या बनती है इस आवरण के कारण? जो मैं हूं, मैं अपने आप को वो ना मान करके दूसरा मानने लगता हूं। हूं तो मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन, और इन पर्दे के डलने के कारण से एक भ्रांति हो जाती है, एक अध्यास हो जाता है, नासमझी हो जाती है, भूल हो जाती है कि मैं मरने वाला हूं, मैं जीने वाला हूं, मैं आने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, मेरे में फलाना नाता है, पता नहीं क्या क्या कल्पनाएं ये पाल लेता है अपने आप में। भ्रांति इसी को कहते हैं।
लेकिन जब किसी सदगुरु की कृपा से अपने स्वरूप का श्रवण करने को मिल जाता है, अपने स्वरूप का श्रवण करने से ग्रंथियां खुलनी प्रारंभ हो जाती है। एक एक करके ये जितने पर्दे हमने ढक रखे हैं वो पर्दे हटने प्रारंभ हो जाते हैं। और फिर जब सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं, कैसे हटाए जाते हैं? सदगुरु के द्वारा श्रवण करने के बाद मनन करके, विचार करके, शोधन करके, तर्क वितर्क करके, कुतर्क नहीं, तर्क वितर्क करके। वेदांत शास्त्र में भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जो शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम। कहते शास्त्रों में जो ज्ञान परोसा गया है वो भी एक बड़ा घनघोर अरण्य है, भयंकर वन है, जिसमें बड़े हिंसक पशु पक्षी भी विराजमान होते हैं। ऐसा अरण्य है और वो चित्त को भ्रमित कर देता है। कैसे भ्रमित कर देता है? एक कर्मकांडी विद्वान, कर्मकांडी महापुरुष कहता है फलाने देवता की पूजा करो, उससे फायदा नहीं हुआ, अब फलाने की करो, उससे फायदा ना, अब फलाने की करो, 8 दिन का ये व्रत, 15 दिन का ये व्रत, 8 दिन इस तरह से करो, 10 दिन इस तरह से करो, महीना इस तरह से करो। चित्त को रोज भ्रमित कर रखता है। कभी उसे शनिदेव की शरण में भेज देंगे, कभी उसे केले की शरण में भेज देंगे, कभी उसे हनुमान जी की शरण में भेज देंगे, कभी उसे राम जी की शरण में भेज देंगे। रोज भटकाए रखेंगे, रोज का भटकाव, एक जगह टिका के नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां प्रलोभन है। वो इन चीजों के द्वारा न जाने क्या क्या पाना चाहता है। अरे ये चीजें इस काम के लिए नहीं है। शनिदेव भाग्य की ग्रंथि को सुलझाने में तुम्हारी हेल्प करने वाले हैं। उनकी उपासना करनी है तो इस रूप में उपासना करो। बृहस्पति देव ज्ञान के आधार हैं। उनकी शरण में जाकर के अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहिए। हनुमान जी के पास अगर यदि जाते हो तो सेवा धर्म सीखना चाहिए। राम जी के पास जा रहे हो तो त्याग सीखना चाहिए। जिस जिस देव के पास जा रहे हो याचक बनकर मत जाओ, भिखारी बनकर मत जाओ। अपितु ये देखो उसके पास है क्या, जो माल है उस माल को लेने जाओ। अजी बस हमें तो धन चाहिए, संतान चाहिए, पद चाहिए। भाई ये तो सब क्षणिक चीजें हैं, विनिष्ट हो जाने वाली हैं, सदा रहने वाली है नहीं। और जो चीज उनसे मिलने वाली है वो सदा सदा के लिए तेरी भ्रांतियों को दूर करने वाली है, तुझे तुझसे मिलाने वाली है। इसलिए दृष्टिकोण को बदल, अन्यथा ये तेरे चित्त को भ्रमित करके रखेगा सदा। रही बात प्रारब्ध की, तो भाई प्रारब्ध तो तेरे कर्म के अनुसार बना है। जैसे तूने कर्म किया है वैसा तुझे भाग्य मिला है। और ये भाग्य में जो भी कुछ मिला है वो सब तुझे झेलना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। रोने का भाग्य में लिखा है तो रोना पड़ेगा, हंसना लिखा है तो हंसना पड़ेगा। तू तो इस हंसने और रोने में वो दृष्टि बना जिससे हंसना और रोना दोनों में समता आ जाए। क्योंकि प्रारब्ध तो रोज खेल दिखाता है। प्रारब्ध तो रोज तेरे जीवन में इस तरह से आता है कि कभी तुझे ऊपर ले जाता है, कभी तुझे नीचे ले जाता है।
कभी ऊपर बुलंदियों पर पहुंचा देता है, कभी पटक के ऐसा धरती पे मारता है कि पानी भी ना मिले। प्रारब्ध का खेल ऐसा होता है। इसलिए इसके सही स्वरूप को समझ और कर्मकांड में उलझ मत, उपासनाओं की विभिन्न विधियों में उलझ मत। उपासना तो सीधी सी एक है, उपासना श्रद्धा होती है, उपासना शरणागति होती है, उपासना किसी एक संबंधित देव के प्रति ऐसा समर्पण है जिसमें तू उसका हो जाता है, वो तेरा हो जाता है। ये उपासना है। मंदिर में जाकर के केवल घंटी बजाना, अभी शिव जी महाराज के आगे, फिर रामचंद्र जी के आगे, फिर विष्णु भगवान के आगे, फिर देवी के आगे रोज घंटियां बजाए, हे माँ तू ये देने वाली, हे माँ तू ये देने वाली, ये करने वाली। जागरण करता है, सारी रात भिखारी बन के मांगता रहता है। अरे जो देने वाली है वो दे देगी, तू मांगता क्यों है? तेरी आवश्यकताओं को उसको पता नहीं है क्या? तू तो उसका संग करने के लिए आज जागरण कर रहा है, तो आज सारी रात ऐसा जागरण कर कि तेरे तार उसके साथ ऐसे जुड़ जाएं जैसे एक मां के साथ उसके छोटे से बालक के तार जुड़े हुए होते हैं। ये है जागरण। अपनी चित्त की वृत्तियों को ऐसी जागृत कर कि तेरे और उसके बीच की दूरी मिट जाए। आज ऐसा जागरण कर, उसको ऐसा जगा, उससे ऐसी लो लगा, उससे ऐसी पुकार कर कि वो दौड़ा दौड़ा तेरे पास चला आए। बात तो ये है, इसका नाम उपासना है। हर समय मांगते रहने का नाम उपासना नहीं है। इसलिए मेरे मित्र, यथार्थता की ओर बढ़। तर्क वितर्क, इसीलिए कहा तर्क वितर्क करने में तो कुशल हो, लेकिन कुतर्क करने वाला ना हो, अन्यथा तेरे चित्त को यह भ्रमित कर देगा, तेरे चित्त को भटका देगा। इन सब की सीमाओं से बाहर निकल करके मेरे मित्र तू अपने में आ। गैरों को तो बहुत देखा है, अब अपने को देख ले और शरीर से अलग हो करके देख ले। ये अन्नमय कोश केवल 5 भूतों का विकार मात्र है, जिसमें अन्न ही अन्न है। इसमें तुझे अन्न, जल, अग्नि, वायु और आकाश के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये इन 5 का कॉम्बिनेशन होकर के, इन 5 का मिलन होकर के तुझे ये देह मिल गई है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यही तो अन्नमय कोश है। जो अन्न से बनता है, अन्न रूप ही है, और अन्न में ही लय को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद आता है प्राणमय कोश, जो इस शरीर को शक्ति प्रदान करता है। दूसरा जो कोश है वो अन्नमय कोश को सक्रिय करता है। शरीर में जितनी चेतना आती है, यानी कार्य करने की जो शक्ति आती है, वो प्राण देता है। जिस समय आप प्राण को अंदर ग्रहण करते हैं, शरीर में शक्ति का संचार होता है। प्राण है, अपान है, समान है, व्यान है, उदान है। ये 5 के 5 प्राण तुझे शक्ति प्रदान कर रहे हैं, सक्रियता प्रदान कर रहे हैं शरीर को। और ये 5 प्राण, या तो इनको वायु मात्र कह ले, या पंचभूतों का रजोगुणी विकार कह ले। पंचभूतों के सम्मिलित रजोगुण से 5 प्राण प्रकट होते हैं। तो ये पंचभूतों का सम्मिलित विकार है रजोगुणी। इसके अतिरिक्त प्राण की कोई वास्तविकता नहीं है। यही प्राणमय कोश है, यही आवरण है। पहला आवरण ये अन्न का आवरण है, दूसरा आवरण ये प्राण का आवरण है, और तीसरा आवरण होता है मन का, और मन के साथ ज्ञान इंद्रियां जुड़ी होती है।
प्राणों के साथ कर्मेंद्रियां जुड़ी होती हैं और मन के साथ ज्ञानेंद्रियां जुड़ी होती है। जहां मन का संकल्प है, विकल्प है, चंद्रमा की भांति अनेक कलाओं से संयुक्त होता हुआ, जहां पर केवल संकल्प मात्र है, संकल्प ही सब कुछ आकार को ग्रहण कर लेता है और वो संकल्प ही इन इंद्रियों को विभिन्न क्रियाकलापों में लगाता है। ये मनोमय कोश है, मन का आवरण है। और फिर बुद्धि का आवरण होता है जिसको विज्ञान में कोश कहते हैं। ये भी इंद्रियों से जुड़ा होता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी हुई बुद्धि इसको निश्चित रूप से इससे भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कराती है। ये बुद्धि बहुत बड़ा आवरण है। ये बुद्धि चाहे तो विनाश कर देती है और चाहे तो सौभाग्य के, प्रगति के, उन्नति के द्वार खोल देती है। एक कुबुद्धि होती है, एक सुबुद्धि होती है, जिसको कुमत सुमत कहा गया। गोस्वामी जी महाराज ने इसको कुमति सुमति कहा। कुमत सुमत सबके उर रही, नाथ निगम पुराण अस कही। जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। सीधी बात है, सबके अंदर कुमति और सुमति बैठी हुई है। सुनीति और सुरुचि के रूप में बैठी हुई है। सुनीति सुमति है, सुरुचि कुमति है। ये सबके अंदर बैठी हुई है और ये सबके अंदर बैठ करके इसको कभी गर्त में डाल देती है और कभी से ऊपर उठा देती, आकाश की बुलंदियों। ये कुमत सुमति का एक खेल है। ये एक आवरण है। ये बुद्धि का आवरण ढका हुआ है। और पांचवा आवरण है आनंदमय कोश का आवरण। ये जो आनंदमय कोश का आवरण है, ये आनंदमय कोश का आवरण जो तुझे चित्त की एकाग्रता होने पर, किसी भी काम से जहां चित्त की एकाग्रता होती है, वो चित्त की एकाग्रता के होने पर तुझे लगता है कि मुझे आनंद आ गया, सुख आ गया। क्योंकि जब चित्त कुछ समय के लिए एकाग्र होता है, किसी एक विषय पर एकाग्र होता है, तो उस समय अन्य संकल्प विकल्प सब लय को प्राप्त हो जाते हैं, केवल एक जगह पर रहता है। और जब ये जीव एक जगह पर रहता है तब इसको अच्छा लगता है। उस समय संकल्प विकल्प नहीं, बस एक समान वृत्ति, और उस समय आनंद की अनुभूति होती है, चाहे वह सुसुप्ति ही क्यों ना हो। लेकिन यह सब मिथ्या है, झूठा आनंद है। ये सच्चा आनंद नहीं है, क्योंकि यहां भी एक आवरण है। आनंद ये परमात्मा से आता है, लेकिन बीच में अज्ञान का पर्दा है, आलस्य का पर्दा है, निद्रा का पर्दा है, प्रमाद का पर्दा है, विषयों का पर्दा है। इन पर्दों के कारण से वास्तविक आनंद ना देख करके आनंद की छाया को ही आनंद समझ बैठता है। इन पांचों आवरणों को हटाना, जब ये पांचों आवरण ज्ञान के द्वारा हट जाते हैं, तभी भ्रांति का नाश होता, अन्यथा भ्रांति मिटने वाली नहीं।
सदगुरु की शरण में जाकर के जब अपने स्वरूप का बोध प्राप्त किया जाता है, पहले परोक्ष ज्ञान और फिर अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान परमात्मा में विश्वास का प्रतीक है, परमात्मा की सत्य स्वरूपता के दृढ़ निश्चय का प्रतीक है, असत्वापादक आवरण की निवृत्ति का प्रतीक है। और अपरोक्ष ज्ञान अभानापादक आवरण की निवृत्ति करके अपने आप को प्राप्त कराने वाला है। ये आभास की पांचवी जो अवस्था है, ये सबसे दिव्य अवस्था है। ये पांचवी अवस्था ही आभास की सबसे श्रेष्ठ अवस्था कही जाती है, क्योंकि जो इस अवस्था में पहुंच जाता है, शरीर भाव से बाहर निकल करके आत्म भाव में विराजमान हो जाता है, अयम आत्मा ब्रह्म रूप से चराचर जगत को अनुभूत करता है, उसी की भ्रांतियों का नाश होता है। क्योंकि भ्रांति का नाश हुए बिना आवरण हटेगा नहीं, और आवरण के हटे बिना ज्ञान हटेगा नहीं, और अज्ञान के हटे बिना ज्ञान होगा नहीं, और ज्ञान हुए बिना आप अपने स्वरूप में स्थित होंगे नहीं। रीते ज्ञानान मुक्ति ही। भगवान शंकराचार्य ने बार बार यही बात कही, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, मोक्ति न भवति जन्म सतेन, ज्ञान विहीनम सर्वमतेन, मोक्ति न भवति जन्म सतेन, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। कहते इंद्रियों को नहीं, इंद्रियों के स्वामी को भज, भज माने जान। यहां भज से मतलब जानने से है, अपने आप को जानने से है। कहते इस ज्ञान के बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। भ्रांति का नाश इसी से होता है। जन्म मरण मोह में नहीं, नहीं सुख दुख को ले, किंतु अजन्य कूटस्थ में भ्रांति नाश यह बेस। सीधे कहते हैं इस ज्ञान के द्वारा तेरी सबसे पहली भ्रांति ये दूर होती है कि जन्म और मरण मेरा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जो दुखों को संसार में देखता है, इन दुखों से बचना चाहता है, दुखों से दूर होना चाहता है, अपने दुख मिटाना चाहता है, तो दुख कौन सा है? कहते जन्म और मरण का जो दुख है वो सबसे भयंकर दुख है, सबसे विकट दुख है, जन्म और मरण का दुख। मरने से बहुत डरता है जी। जन्म के समय का तो इसको इतनी स्मृति नहीं होती, इसलिए उस कष्ट को तो कल्पना मात्र करता है। वो कष्ट की को तो मां झेलती है। बालक को उसका बोध उस समय नहीं होता, लेकिन मरण का जो कष्ट है उससे बचना चाहता है। यद्यपि मरते समय भी कोई कष्ट नहीं होता, मरने से पहले बहुत कष्ट हो सकता है, लेकिन मरने में कष्ट नहीं होता। आपने बहुत प्राणियों को यहां से गमन करते हुए देखा होगा। पैसा देते देते
एक ग्राहक पैसा दे रहा, दुकानदार पकड़ रहा, नोट का एक कोना ग्राहक के हाथ में है, एक दुकानदार के हाथ में, और जयराम जी की काल बली का लगा तमाचा, सेठ जी ठंडी ठार हुए, लिखने वाला चला गया और कलम कान पर धरी रही। यही तो होता है, ऐसे चले जाते हैं। तो उसमें कष्ट हुआ क्या? जब वो व्यवहार काल में है, व्यवहार कर रहा है, चला गया, चलते चलते गिरा, और जयराम जी की रोटी बनाते बनाते वहीं पीछे लुढ़क गई। नौकरी पर गया आदमी, ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा है, हिसाब किताब लगा रहा है, हिसाब किताब लगाते लगाते पेन वहीं थम गया। मरने से डरते हैं। असली बात क्या है कि मरने से पहले बहुत लोग जो तड़फ तड़फ के कष्टों को झेलते हैं, बुढ़ापे का कष्ट झेलते हैं, रोग का कष्ट झेलते हैं, असमर्थता का कष्ट झेलते हैं, वो है वो जो भोग भोग रहे हैं अपने कर्मों का, वो उसको मानते हैं कि ये मरने का कष्ट है, जबकि वो मरने का कष्ट नहीं है, वो कर्मों का कष्ट है। जो पूर्व में कुकर्म कर रखे हैं, पाप कर्म कर रखे हैं, उनका कष्ट है। तो कहते हैं जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसको ये कष्ट होता नहीं। जिसको बोध नहीं वो मानता है अपने, वो डरता है इससे। कहते हैं कि 100 बिच्छू जैसे डंक मारे हैं, सब बकवास। अभी मैंने जो उदाहरण दिया आपको, आपने ऐसी घटना तो बहुत सुनी होंगी। आप सोच के देखो, जब व्यापार करते करते एक नोट एक के हाथ में, दूसरा नोट एक के हाथ में, उसे कष्ट हुआ क्या? फिर बताओ। घरों में ऐसी बहुत घटनाएं हुई कि बात कर रहे हैं, बात करते करते चला गया व्यक्ति। हमने तो एक हमारे रिश्तेदार बुढ़ाना में, हमारे बहनोई के बड़े भाई थे, दुकान पर बैठे हुए, जो मैंने घटना बताई बिल्कुल सत्य घटना। उन्होंने ग्राहक को सौदा दिया, दुकान पे अपनी गद्दी पे बैठे हुए सौदा दिया उसको, और सौदा दिए पैसे उसने दिए और पैसे वो पकड़ रहे थे, बस इतने में हो गया काम। ये सत्य घटना मैंने आपको बताई। बहुत घटनाएं हैं। तो ऐसी बहुत घटनाएं होती है। इसलिए मैं कहता हूं मरने में कष्ट नहीं है, क्योंकि मरना क्या है? जिसको आप मरना कह रहे हो वो सिर्फ इतना सा है कि जो श्वास अभी छोड़ी है वो लौट के वापस नहीं आई। अब आप मुझे बताओ, श्वास बार बार आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, इसमें कोई कष्ट होता है क्या आपको? बस मरना तो इसी का नाम है। बस एक श्वास के साथ शरीर के अंदर बैठा हुआ जीव भाव निकलेगा, श्वास के साथ में ही वो जीव निकलेगा, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर निकलेगा, और निकल करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आगे श्वास नहीं आएगी। अब इसमें बताओ कैसे कष्ट हो सकता है? हाँ, पहले का कष्ट, ये कष्ट जरूर है, और फिर आगे का कष्ट भी जरूर है। अगर जम के दूत लेने के लिए आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना एक दिन अपना चिंतन, शरीर से जो जीव निकलता है ना, वो जीव बिल्कुल सेम आपका प्रतिरूप होता। आप कहेंगे भाई जो प्रतिरूप होता है वो तो हवा है, उसको भाले चुभने का, कढ़ाई में पकाने का, तलवार से काटने का, अग्नि में जलाने का, ककरीले पथरीले कटीले रास्तों पर घसीटने का दुख कैसे होता होगा? कैसे होता होगा? इसका कोई प्रत्यक्ष उदाहरण दो। अब ऐसे थोड़े ना माना जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, जिस समय आप स्वप्न में होते हैं, स्वप्नावस्था, उस स्वप्नावस्था में जब आप होते हैं तो स्वप्नावस्था के दौरान आपको कष्ट होता है
होता है कि नहीं होता है? उसमें बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें इतना भय लगता है, उसमें कोई आपको मारता भी है, पीटता भी है, जलाता भी है, डंडे से मार दे, तलवार से मार दे, बंदूक की गोली मार दे, ऊपर से गिरा दे, घसीटते हुए ले जाए। होता है कि नहीं? सब होता है। अच्छा सच सच बताओ, वहां इस शरीर को होता है क्या? उस स्वप्नावस्था के दौरान वो आपको 100% सत्य लगता है, और 100% सत्य लगने पर भी मुझे बता दीजिए कि क्या वास्तव में इस शरीर के साथ कुछ होता है? तो फिर कौन से शरीर के साथ हो रहा है? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, जो मैं प्रतिरूप बता रहा हूं, इसके अंदर से उसको अनुभव करने की जो तरकीब मैंने कल आपको बताई थी, अनुभूत करना शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि वो जो आपका प्रतिरूप है, वो जो आपकी छाया है, सारा भोगी वो रहा है। स्वप्न में उसको सारे कष्ट होते हैं। जब स्वप्न में हो सकते हैं तो यहां से जब यम के मार्ग पर जाते हैं तो वहां क्यों नहीं हो सकते? जा तो वही रहा है। जो स्वप्न में विराजमान है आपका प्रतिरूप, आपकी छाया, वो जीव, वही तो यहां से निकलकर आगे जा रहा है। स्वप्न में जैसे उसको कष्ट हो रहा है, ऐसे ही यहां से यम मार्ग तक जाने में उसको कष्ट होगा। यह अनुभूति की बात बता रहा हूं। अंदर से विचार निकालिए तो सही। इसी को मंथन कहते हैं, इसी को विचार कहते हैं, इसी को तर्क वितर्क कहते हैं, इसी को रिसर्च कहते हैं। अपने अंदर से थोड़ा सा दिमाग लगाया तो करो। अजी अनुभूति नहीं होके दे रही, अनुभूति नहीं होके दे रही। अरे तू कर ही नहीं रहा है, प्रयास ही नहीं कर रहा है, केवल बातों को सुनता है, उसमें लेकर के बैठा रहता है। थोड़ा सा 2 घड़ी बैठ करके, लेट करके थोड़ा सा अभ्यास तो किया करना है। वो अभ्यास करना ही नहीं चाहता, अपने को देखना ही नहीं चाहता, अपने को अनुभूति नहीं करना चाहता कि तेरी वास्तविकता क्या है। जिसको ये कष्ट होते हैं उनको जरा देख तो सही। जिस समय तो ये भजन सुनाता है ना, भजन तो बहुत अच्छा लगता है। अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, है? देखा है कभी? वो भजन में बहुत गा लेते हो, सब गाते हो मिलके। देखा कभी अंदर का नजारा? ये अंदर का नजारा ही तो बता रहा हूं मैं आपको। इसको देखो, प्रत्यक्ष करो, तभी अनुभूतियां होंगी। अजी हमें अनुभूति नहीं होती, महान पुरुषों के दर्शन नहीं होते, महान पुरुषों से ज्ञान नहीं मिलता, भगवान के स्वरूपों के सामने वो क्या कहते हैं, दर्शन नहीं होता, इसीलिए नहीं होता। बकवास तो करते फिरते रहे, तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरे को उपदेश देने वाले तो बहुत बनते हो, लेकिन वो अनुभव नहीं करके देते हो। मेरे मित्रों ये बात समझ लो, जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। और ये पढ़कर के विद्वता को प्रकट कर देना, उससे काम चलने वाला नहीं है। आपके अंदर से आपकी अनुभूति बाहर निकल करके आनी चाहिए। जब तक ये अनुभूतियां आपकी बाहर निकल के नहीं आएंगी, तब तक ये भ्रांति का नाश हो नहीं सकता। और भ्रांति का नाश हुए बिना आपको सुख हो नहीं सकता, हर्ष हो नहीं सकता, शोक का नाश हो नहीं सकता। ये भ्रांतियां मिटाइए। जब यहां पर आ रहे हैं तो जरा अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। अंदर तुझे नजारा देखेगा, पहले स्वप्नावस्था का नजारा देखेगा। कौन देखेगा? वो जो तेरा प्रतिरूप है, उस स्वप्नावस्था में उसको अनुभूत कर। जब मन का संकल्प विकल्प जागृत में चलता है तो उस समय तो उसको अनुभव कर। स्वप्न में और मन के संकल्प विकल्प में ही तुझे उसकी अनुभूति होने लगेगी, अपने से विलगाव अनुभव होने लगेगा। और फिर उससे भी तू अलग अपने आप को चैतन्य परमात्मा के रूप में अनुभव कर, व्यापक सत्ता के रूप में अनुभव कर। कोशिश करके तो देख, जरा बैठने की आदत बना तो सही, जरा विचार करने की आदत बना तो सही। यूं ही सारे दिन बकवास करने में व्यतीत कर देता है, इधर उधर की। क्या रखा है इसमें इधर उधर की बकवास करने में? ठीक है, शरीर के लिए काम चल रहे हैं, उन कामों को तू कर रहा है,
चलने दे उनको, लेकिन बाकी समय में बकवास क्यों करता फिरता है? जितना समय वो बकवास में व्यतीत कर रहा है उतना अपने स्वरूप के मंथन में लगा। इसकी उसकी तेरी मेरी करने से तू सिर्फ अपने समय को विनिष्ट कर रहा है, इस मनुष्य शरीर को खराब कर रहा है। जो परमात्मा ने बड़ी कृपा करके तुझे शरीर दिया है न, इस शरीर का दुरुपयोग है ये, इसका सदुपयोग करना सीख। और शरीर का सदुपयोग केवल यही है कि इस शरीर में बैठे हुए इस शरीर से अलग अपने को अनुभूत कर। और जब अनुभूत करेगा तो ये जन्म मरण तुझे अपने में दिखेगा नहीं। समझ ले, जिस समय तेरा जन्म और मरण तुझे अपने में ना दिखे, तुझे लगने लगे कि जन्म और मरण मेरा नहीं है, तो उसी समय सुख और दुख का लेस तुझ में नहीं रहेगा। तेरे अंदर सुख और दुख का लेस मात्र भी नहीं रहेगा, बल्कि भ्रांति का नाश होकर के तू अपने स्वरूप कूटस्थ आत्मा में विराजमान हो जाएगा। ये जग तुझे असार नजर आने लगेगा। तेरे रोम रोम से शिवोहम 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 प्रकट हो जाएगा। यही जग में सार है। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। यह तन तेरा जर जर नैया, यह तन तेरा जर जर नैया, बिन हरि तेरा कौन खिवैया। यह तन तेरा जर जर नैया, बिन हरि तेरा कौन खिवैया। हरि से नाता जोड़े रसना, हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल। यह तन तूने कर्ज लिया है, यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है। यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है। ऋण का भार, ऋण का भार उतार रसना, हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। कैसे उतारे ऋण को? इस तन की तू वीणा बना ले, इस तन की तू वीणा बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। इस तन की तू वीणा
वीणा बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। इस तन की तू वीणा बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। बस यही रास्ता है। ये तन एक वीणा के समान है, उस भगवान की बांसुरी के समान है, जिस पर प्रेम के स्वरों की तान छिड़ी हुई है, जिसमें से अहम ब्रह्मास्मि की धुन प्रवाहित होती है। और जब ये धुन प्रवाहित होती है ना, इस तन की तो वीणा बना ली, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले, राम नाम झनकार रसना। रोम रोम से राम नाम की झनकार होगी, रोम रोम में बसने वाला राम प्रकट हो जाएगा। राम नाम झनकार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। जग असार में सारे रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल। अब छोड़ी छूट दे रहे, ना ज्यादा तो, ना ज्यादा तो थोड़ा कर ले। तेरे से ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा कर ले, कुछ तो कर। ना ज्यादा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में धर ले। ना ज्यादा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में धर ले। हरि का नाम सुमरण का सोर रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। लख 84 भरम गवायो, लख 84 भरम गवायो। बड़ भाग मानुष तन पायो, लख 84 भरम गवायो। बड़ भाग मानुष तन पायो। जाग, क्या कहते हैं, जाग हो गई भोर रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। जी हाँ, जरा ये प्रेम के स्वरों की झनकार अपने हृदय में अनुभव करो तो सही। ये जन्म मरण की भ्रांति दूर होते ही, ये गमन आगमन की भ्रांति दूर होते ही, ये सारे रिश्ते नाते सारा व्यवहार कल्पना प्रतीत होने लगेगा।
और तुझे एक सत्य दृष्टि गोचर होगा। और वो सत्य क्या है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये बोध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तुझे और कुछ भी न प्रतीत होगा, न तेरे अंदर इसके अलावा कुछ और प्रवाहित होगा। ये जो भी कुछ प्रवाहित हो रहा है ये सब इसी का रूप हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रहेगा। संशय रहित स्वरूप को, तो संशय से विरहित, अब कोई संशय नहीं, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान है। ये दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान में कोई संशय नहीं रहता है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जब तक अदृढ़ता है, जब तक दृढ़ता नहीं है, तब तक संशय है, तब तक उन संशयों का छेदन है, तब तक कुछ करने की बात है। और जब सारे संशयों की इतिश्री हो जाए, जब स्वरूप का बोध हो जाता है, तो सब संशयों की सदा सदा के लिए इतिश्री हो जाती है। कोई संशय नहीं रहता, केवल एक तू शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है। अपनी इस वास्तविकता को जैसे तू अनुभव करता है, कहते हैं भ्रांति का नाश होकर के समस्त शोक का नाश हो जाता है। तरति ही शोकम आत्मवित्। वेद भगवान ने क्या कहा? आत्मवित् शोक से परे हो जाता है, शोक से तर जाता है और अपने आप में असीम शांति, चैन, आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार से ये आभास की सप्त अवस्थाएं अज्ञान से लेकर प्रारंभ होकर के अज्ञान की शक्ति आवरण, आवरण के कारण भ्रांति और भ्रांति के बाद पहले नीचे जाने की बात है और फिर परोक्ष और अप्रोक्ष ज्ञान के माध्यम से इस भ्रांति का नाश होकर के शोक विनिष्ट होता है, छठी अवस्था। और सातवीं अवस्था में अपने आप में अपने आप की प्राप्ति, ये आनंद स्वरूपता में विराजमानता है। तो कहते हैं ये ज्ञान इस चिदाभास को ही होता है। और जब हम चिदाभास कहते हैं तो यहां चिदाभास में दोनों बातें आ जाती हैं, बुद्धि सहित आभास, दोनों को एक मिला करके कहना चाहिए। तो इस चिदाभास को यह ज्ञान होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अब यहां तक ये सप्त अवस्थाएं आभास की कही। अब शिष्य फिर से शंका करता है, और वो जो शंका करता है, क्या शंका की उसने, अब इसकी चर्चा कल आपके सामने करेंगे। अब आज यहीं पर इस सत्संग को विश्राम देते हैं। और कल मैंने आपके सामने कुछ बात कही थी कि भाई काशी जी का सत्संग तो कथा, अभी ये ओमिक्रॉन वाली बात आ गई, इसलिए इस कथा के बारे में तो अभी शायद भगवान की इच्छा अभी भी नहीं बन रही है। नहीं तो 22 दिसंबर से हमने चिंतन किया था, लेकिन वो अभी जरा कुछ संशयात्मक स्थिति है उसमें, इसलिए अभी संशय को छोड़ें और संशय से बाहर निकल करके मन बनाया कि अपने राम जी की गाथा यहीं पर है, अपना धूमधाम के साथ उस गाथा को गाएं, मन से गाएं। बात यह यहां गाओ या वहां गाओ, अब वो तो उस भोलेनाथ की इच्छा है, उसकी इच्छा भी यहीं गवाने की है, तो भाई ठीक है, हम तो यहीं गाएंगे हैं। और ये जो बात आई कि कब गाएं, अब बात ये है, तो उसमें हमने जो निश्चय किया है वो ये किया, ये शिव कुमार जी भाई कल कह रहे थे, तो मगर चलो इसकी कम से कम एक बात तो मान ही लो। वैसे तो हम इसकी मानते थे, तो क्योंकि कुछ ना कुछ जो भी होता है वो हंसी में टल जाती है, लेकिन इस बात में कल इनकी भावना थी भाई, तो इनकी भावना को दृष्टिगत रखते हुए हम मन ये बनाया है कि 1 जनवरी से 1 जनवरी अंग्रेजी का नया वर्ष प्रारंभ होगा, 1 जनवरी 2022। उसको प्रतिदिन शाम के सत्र में कथा करेंगे भगवान श्री राम की।
और भगवान श्री राम की कथा 9 दिन, क्योंकि नवाहन प्राण का विधान है। वैसे तो 7 दिन भी करते हैं, अब जैसा हो जाए, वो तो चाहे 1 दिन गाएं, चाहे 7 दिन गाएं, चाहे 9 दिन गाएं। तो नवाहन प्राण 1 जनवरी से, वैसे तो बड़ी सर्दी का समय होता है, धुंध भी होती है, कोई बात नहीं, जो भी हो सो होने दो है। अब तो उसमें नई चेतना जागृत करनी है और 9 दिन के लिए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ हम भी प्रयास करेंगे। और भाई आप तो करोगे ही, तो 9 दिन आपकी सेवा श्री राम कथा के माध्यम से की जाएगी 1 जनवरी से 9 जनवरी तक। और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर विश्राम।